आप बोल दीजिए सभी से हैप्पी न्यू ईयर। बोलोगे? जल्दी बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। जीवन है ही बेकार है, इस जीवन के लिए हंसते हैं, क्या करें, हंसना भी पड़ता है, लेकिन पीड़ा तो चेहरा बता ही देता है। बोल दो। आज गुस्से में है, पता नहीं क्यों, समझ में भी नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप सबके लिए दिखाई दे रहा होगा। क्या हुआ है, क्यों आ रहा है? और ये मैंने रेड रेड लिप ग्लोज लगा दिया क्योंकि इनके होठ बहुत ज़्यादा ड्राई से हो रहे थे। हाँ क्या है, क्या हुआ, इतनी गुस्सा? और देखो गुस्से के मारे पसीना भी आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। विश नहीं करोगे सभी को? न्यू ईयर विश कर दो, जल्दी विश करना ना, नई साल मुबारक हो सबके लिए, जल्दी बोलो ना, सब दुआ करो मैं भी ठीक हो जाऊं, जल्दी बोलो। नहीं बोलोगे? चलो मैं बोल देती हूँ। तो नए साल की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य भगवान सभी के परिवार में लेकर आए। और हर साल तो जाता है, हर साल आता भी है, तो ये वाला साल सभी के लिए वो लेकर आए जो आप सब चाहते हो। और आप सब दुआ करना कि ये नया साल मेरे लिए भी वो लेकर आए जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और आप सभी से बातें करें। जो ब्लॉगिंग मैं करती हूँ वो मेरे हस्बैंड करके आप सभी के लिए बताएं, अपने घर का डेली का रूटीन क्या है क्या नहीं है। और आप सब आशीर्वाद तो आप सभी का है ही, मैं और आप सबके लिए क्या बोलूँ। तो ये देखिए, आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे नहीं है। आप भी बोल दो सभी से, मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल दो प्रिंसू। आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर है ना, सभी से बोल दो। सभी से बोल दिया? हाँ सभी से बोल दिया अभी। तुम भी बोल दो सार्थू, हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी आज मुझे नए कपड़े पहना दोगी? हाँ पहना दूंगी, ठीक है। नया साल तो क्या ही मैं आप सभी के लिए बोलूँ, ये वही महीना है जिसमें मतलब सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया था। इसी महीने से शुरुआत हुई थी, पता नहीं क्यों फर्स्ट वीक से ही, जैसे जनवरी शुरू हुआ था, जनवरी से ही मेरे हस्बैंड मुंबई गए थे। मैंने आप सभी के लिए बताया था ये जॉब के लिए मुंबई गए हुए थे। देखो मुझे मुंबई भी बोलना नहीं आ रहा है, कभी कभी मेरी जीभ भी ऐसे लड़खड़ाती है, मैं बोलती कुछ हूँ निकलता कुछ है। ठीक है, मुंबई गए थे, ये जनवरी में ही गए थे, शायद 2-3 जनवरी को गए थे, और फिर वहाँ से ये 15-16 जनवरी को वापस आए थे। और ठीक है 10-15 दिन ही ये सब हो गया। तो ये मुंबई जाना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा था। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मैं अपनी बता रही हूँ, आप सभी के लिए बता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पहले से पता नहीं क्यों आभास होता है ना, कुछ चीज़ों का जैसे हमें आभास हो जाता है, उन्हीं चीज़ों का ऐसे हर चीज़ की पता नहीं क्यों मुझे, अगर कुछ भी गलत होने वाला होता है या फिर कोई मेरे साथ गलत करता है ना, पता नहीं जाने कैसे मुझे उन चीज़ों का एक आभास सा हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर मेरे साथ वहाँ से कुछ ऐसा गलत हो रहा है। इसे भगवान की ही कृपा समझ लीजिए कि पता नहीं कैसे, मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ, आपने देखा होगा मेरा कहीं आना जाना नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता चल जाती है यूँ ही। तो जब इनके साथ ये घटना हुई थी ना, उस समय भी पता नहीं क्यों ऐसे कुछ ऐसा हो रहा था, मेरा मन पता नहीं ऐसे बेचैन सा रहता था, अजीब सा ही रहता था कि पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी हमारे साथ में घटनाएं भी होती हैं ना, बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती, कभी आपने रामायण में पढ़ा होगा, उसमें बोलते हैं संकेत हमें मिलने लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको देख देख के मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो हमेशा मैं पूजा तो करती ही हूँ, और सोमवार का व्रत भी, अब मैंने सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दिया है, तो मैं सोमवार का व्रत नहीं रहती हूँ। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे मैं ऐसे जाती थी शिव जी के मंदिर में, और वहाँ से बेल पत्र का पत्ता लेके आती थी, हमेशा मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया। पता नहीं क्यों मन में शुरू से ही एक अजीब से विचार से आने लगे थे, और इतना सब कुछ होगा, शायद भगवान जी यही मुझे बताना चाह रहे थे कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। अब ये देखो मेरे कपड़े पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं गुस्से में। तो जब से मेरे ये चौथा साल है, अब ये मेरा सब कुछ ऐसे ही चल रहा, कुछ भी अच्छा नहीं है। आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो अब भी ये नया साल, और नया साल पे इनकी गुस्सा देख लीजिए आप खुद, क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों हो रहे हो, क्या हो गया है, क्या है, गुस्सा क्यों हो रहा है इतना, किस लिए आ रहा है ये गुस्सा, किस लिए आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो मुझे बताओ जल्दी, मुंह से बता दो। अच्छा क्या कहना चाह रहे हो मुझसे, किस लिए मारपीट हो रही है ये, बताऊं किस लिए? प्रिंसी जी
मैंने बोली कि ये सच में बिल्ली हुई है, फिर मैंने बोला कि प्रिंसी खुद ही बिल्ली है। देखो ये अपने घर जा रही है युवा, तो फिर चिढ़ा रही है कि तू मेरी अम्मा के पास मत सोना। ठीक है, अब जाओ, मुझे बोलने दो। और ये देखो, इनकी आंखों में से भी आंसू सा आ रहा है। क्या है, क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको? है क्या परेशानी है, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्या है, मुझे बताओ जल्दी से, क्या है मुझे बता दो, है ना? बताओगे मुझे? बताओगे? हैं, बताओगे मुझे? जल्दी बता दो क्या बात है। लगा के लिपस्टिक इतनी छाली लिपस्टिक लगा के छू रही है। अन्नू छारी, मेरे लगा दो इसे, मेरे लगा दो इस पैसे लेके। इतनी सारी लगाए पड़ी हो, मेरे लगा देना इस पैसे लेके, जल्दी लगाओ। यहाँ से लो अपने पैसे और मेरे लगा दो ऐसे ही। हो देखो लगा दो, यहीं से लेके मेरे लगा दो। चलो ऐसे ही और मेरे लगा दो। ये देखो, ओले मैया ज़्यादा लगे, ऊपर वाले पे ज़्यादा, ऊपर वाले पैसे लो, अपने पैसे ऊपर वाले पैसे लो, जल्दी ले लो। ये ले लो, ले लो। और देखो मार रहे हैं, देखो ये देखो गुस्सा में आज। ये देखो गुस्सा दिख रही है आपको, बहुत बुरी तरीके से नोचते हैं वो। तो ये कहो, अब कहीं ये नोच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हाथ ही उन्होंने मेरे घायल कर रखे हैं, क्योंकि मैं कपड़े पहने रखती हूँ हर जगह से। तो ये देखो, ये सारे खरोंचे ना ये इन्हीं के दिए हुए हैं, बस ये खाली जगह इनको दिखती है मेरी। ये देखो, ये आज का ही खून है, ये दिख रहा है आपको, ये ताज़ा ताज़ा खून। ये दो जगह नाखून, मतलब बहुत बुरी तरीके से खींच के लेके जाते हैं, पूरी स्किन को ऐसे निकाल के ले जाते हैं। तो आज देखते हैं भाई, हमारे भी बच्चों के लिए कुछ कर दें, बाकी तो जीवन है ही बेकार, क्या करें इस जीवन के लिए। हंसते हैं, क्या करें, हंसना भी पड़ता है, लेकिन पीड़ा तो चेहरा बता ही देता है। आप सब दुआ करना सब अच्छा हो जाए। तो ये है न्यू ईयर का हमारा नाश्ता। ये कोई दीदी ने उधर से बना के भेज दी हैं, पकौड़ियाँ हैं ये। उन्होंने ब्रेड से जो भी चीज़ें है ना सारी उन्होंने बना के भेज दी है ना। नाश्ते में सुबह के लिए करनी थी, वहाँ जल्दी बन नहीं पाएगा, तो उन्होंने ही बना के भेजा उधर से ये सारी चीज़ें। और चाय भी भेज दी है, तो चाय के साथ में ले लेना। और सॉस भी बनाई है। प्रिंसी तुझे थोड़ी देर, बच्चों को थोड़ी देर भी फ़ोन बंद नहीं कर सकते। वो तो ये है कि मैं फ़ोन थोड़ा कम ही देती हूँ, क्योंकि मेरा ही काम इतना ज़्यादा रहता है। अब 2 हो गए हैं ना, तो उन्हें दूसरे का रहता है। मेरे दूसरे मतलब उसमें सिम तो है, बाकी नेट वगैरह कुछ भी नहीं है, रिचार्ज भी नहीं रखती हूँ। मुझे उससे काम होता है, तो इसी से मैं हॉटस्पॉट अपना कनेक्ट करती हूँ और इसी से चलाती हूँ, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चे भी मैं फिर कभी कभी तो दे ही देती हूँ, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट करके इसकी बैटरी जल्दी बीत देती है। तो बच्चों को ना 1 सेकंड में बाहर ही रहता है। मैं ये कहूँ ना, इसकी आवाज़ कम कर लो, क्योंकि साउंड वगैरह आते हैं ना, आपको भी पता है उससे प्रॉब्लम रहती है, कॉपीराइट आ जाता है उससे, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मिनट के लिए मैं कह दूँ ना इसको बंद कर लो, तो नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के आज मज़े हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही जब फ़ोन होता है ना हाथ में, तो खाते कम, फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं बच्चे। पुराना फ़ोन, हाँ दे रही हूँ पुराना फ़ोन। और इसका भी हो गया था। अब ना खा रही क्यों? बहुत मिर्ची लग रही है बच्चों को ज़्यादा। बच्चे कम मिर्ची खाते हैं, लेकिन बच्चों की मम्मी मिर्ची खाती है। लेकिन हाँ, प्रिंसी मेरी तरह मिर्ची खाती है, सार्थक नहीं खाता है। खाती तो यू भी, आज तुझे कैसे मिर्ची लग गई यू भी? तो मम्मी की तो उधर हो रही है पूजा, और मेरे हीरो ये देखिए। आज मेरे हीरो है ना, सुबह गुस्से में थे, फिलहाल तो शांत पड़े हैं। इनकी पता नहीं चल रही है कुछ भी, है कुछ भी पता नहीं चलती मेरे हीरो की। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। काना, ओ कन्हैया मेरी, कन्हैया, कन्हैया मेरी कन्हैया। भाई मैंने अपने कन्हैया को तो 12 बजे ही न्यू ईयर विश कर दिया था, क्योंकि मेरी रात में नहीं पता चलती मैं कितनी बार जगती हूँ। मुझे बहुत बार जगना होता है रात को, क्योंकि मेरा काम रहता है बच्चों के लिए जगना। बच्चे भी थोड़ी देर पे मम्मी टॉयलेट करा लो, ये करा लो, वो करा लो, ये समझ लो मेरी नींद पूरी नहीं होती है बिल्कुल भी। एक तो मैं खुद इतनी लेट से उठती हूँ, 12-18 बजे तक तो मेरी ही वीडियो पड़ती हैं। मैं शेड्यूल पे लगा के छोड़ देती हूँ अपनी वीडियो को। उसके बाद
मैं सोती हूँ, फिर मुझे बहुत बार सक्शन के लिए भी इनके लिए जगना पड़ता है, सक्शन मैं करती हूँ, बच्चों के लिए जगना पड़ता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है बिल्कुल भी, कोई मतलब ही नहीं है। सुबह को मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं जगती हूँ, मैंने आप सबको बहुत पहले भी बताया, मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जगती हूँ। बस ये है कि भाई बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं उठती हूँ, जिस दिन थोड़े से छुट्टी होती है उस दिन सोच लेती हूँ आज छुट्टी है, मैं थोड़ा सा लेट उठ लूँगी, बस ये होता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो देख लिया करो अपनी इस बहन की, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।